नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। आज बातचीत की शुरुआत या हम अपने मेन मुद्दे पर हैं, उससे पहले दो बड़ी खबर है। पहली खबर यह है कि दाहू यादव, जो पंकज मिश्रा का निकटतम सहयोगी था, वो शायद फरार हो गया है, क्योंकि ईडी को उसकी तलाश है लेकिन वो मिल नहीं रहा है। आखिरी बार उसने एक चिट्ठी के माध्यम से ईडी को सूचित किया था कि उसकी मां बीमार है और वो पेश नहीं हो सकता। कई दिन बीत गए, ईडी पंकज मिश्रा दाहू यादव को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करना चाहती है, लेकिन दाहू यादव मिल नहीं रहा है। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि पंकज मिश्रा का एक और सहयोगी कृष्णानंद यादव आज रांची एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुआ। बरहेट पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है और वो भागने की फिराक में था। तो कुछ अंदाज़ा हो जाता है कि अभी जो साहेबगंज के अवैध खनन में जो लोग इन्वॉल्व थे, उनकी मन स्थिति क्या है, और पंकज मिश्रा की जिस तरह की तस्वीरें आज आई रिम्स में और इससे पहले कोर्ट की पेशी के दौरान, उससे अंदर तक दहल गए हैं। इसके अलावा आज भी कई जो खदान है, पत्थर खदान है, वहाँ छापेमारी चलती रही। और एक खबर ये है कि जो खदान अलॉट हुआ था उससे 1.5 किलोमीटर 4 किलोमीटर ज़्यादा तक इन लोगों ने अवैध खनन किया था। और वहाँ के जो डीएमओ हैं, उनसे जब ईडी ने ये पूछा कि इतना दूर दूर तक खनन होता चला गया, क्या आपको कोई जानकारी नहीं थी, आपने क्या कार्रवाई की, तो विभूति कुमार बता नहीं सके। लेकिन हमारा आज का मुद्दा ये नहीं है। हमारा मुद्दा थोड़ा और गंभीर और झारखंड की ओर बढ़ रहे एक अनजान खतरे की ओर है। ये तो हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे पाकुड़, साहेबगंज, जामताड़ा, दुमका की डेमोग्राफी बदल रही है। एक जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश है, उस संगठन ने धीरे धीरे अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं मालदा, मुर्शिदाबाद और झारखंड के कुछ इलाकों में, खास करके साहेबगंज, पाकुड़, बड़हरवा, जामताड़ा के कुछ इलाके हैं। कुछ दिनों पहले की बात है, जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश का एक आतंकी कहें या स्लीपर सेल कहें, धनबाद से ही पकड़ा गया है और वो खतरा धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी हम पीएफआई और एसडीपीआई, उसका स्टूडेंट विंग जो है, उससे निपटे ही नहीं थे, क्योंकि हमने बताया था कि झारखंड के कई जिलों में उसने संगठन खड़ा कर लिया है। पीएफआई की मैं बात कर रहा हूँ, और कई लोग उससे जुड़े हुए हैं। लोहरदगा का भी मामला सामने आया था। रांची में भी बताया जाता है कि पीएफआई संगठन सक्रिय है, धनबाद में सक्रिय है और संथाल में तो है ही। और अब उस पर जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश। लेकिन जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। आमतौर पे जो आतंकवादी या स्लीपर सेल्स होते हैं, वो किस तरह की एक्टिविटी को अंजाम देते हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शुरुआत कैसे करते हैं और झारखंड में इसकी शुरुआत कैसे हो रही है। आपने हनी ट्रैप का नाम सुना होगा जासूसी की दुनिया में। हनी ट्रैप का मतलब खूबसूरत लड़कियों का इस्तेमाल कर कुछ सामने वाले से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना, या फिर वो इस तरह से पैठ बनाती हैं कि शासन प्रशासन पे एक पकड़ सी कायम हो, अपना इम्पैक्ट हो। साहेबगंज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, संथाल के कुछ इलाकों में हनी ट्रैप के कुछ केसेस सामने आ रहे हैं कि अवैध बांग्लादेशी हों, और बताया जा रहा है कि कुछ रोहिंग्या लोग जो म्यांमार से भाग कर आए हैं वो भी बांग्लादेशियों में शामिल हैं, और वो हनी ट्रैप का इस्तेमाल कर रहे हैं लोकल प्रशासन को इन्फ्लुएंस करने के लिए, अपना काम निकालने के लिए। और कुछ पदाधिकारी उस हनी ट्रैप का शिकार भी हो रहे हैं। हालांकि बेहद प्रारंभिक ये रिपोर्ट है और हमें ठोस कुछ जब तक उदाहरण नहीं मिलता तब तक हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इतना तय है कि अवैध बांग्लादेशी हों या जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश जैसे संगठन हों, या फिर जो रोहिंग्या आए हैं, इन्होंने बंगाल के कालियाचक को अपनी राजधानी बना रखा है। और वहाँ से ये बड़े पैमाने पर न सिर्फ पहले सिर्फ घुसपैठ होता था, अब ये शासन प्रशासन को भी इन्फ्लुएंस करने की फिराक में है। और कुछ हनी ट्रैप के केसेस हमें जो जानकारी मिली है, कुछ अधिकारी उसे यहाँ हम बोलचाल की भाषा में भले ही बोलते हैं कि बंगाली गर्लफ्रेंड है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि वो एक हनी ट्रैप का केस हो सकता है। तो स्थिति धीरे धीरे ही सही एक अनजान सा खतरा बढ़ रहा है, ख़राब हो रही है। और अभी से ही
सिस्टम को दुरुस्त करना ज़रूरी है और झारखंड कहीं बंगाल के कालियाचक के रास्ते पे न बढ़ने लगे। कहीं ऐसा ना हो कि साहेबगंज या पाकुड़ का इलाका आम जो शासन प्रशासन है उसके हाथ से निकल जाए, इसीलिए ये आगाह करना ज़रूरी है। नमस्कार।